मातृभूमि टीवी, मैं हूँ राजेश मिश्रा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ PSCL इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। साथियों, मैं एक आपको बहुत अच्छी खबर बताना चाहता हूँ कि PSCL इंडिया लिमिटेड कंपनी के जो भी निवेशक हैं उनको 10,000 तक का जो अमाउंट है वो मिलना बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन साथियों, एक बड़ी ही गलत बात है ये कि जिस तरीके का बर्ताव आरएम लोढ़ा कमेटी कर रही है ये बिल्कुल ही शर्मनाक है। मैं तो ऐसे कहता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 2014 में गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज को बेचकर और निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाए। और प्रॉपर्टी बेचने की बात इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि जो कंपनी के CEO थे निर्मल सिंह भंगू, उनकी तबीयत सही नहीं थी और उनके एक ही लड़का था जो कि हार्ट अटैक में एक्सपायर हो गया था। तो उन्होंने आगे इस कंपनी को चलाने की इच्छा नहीं जताई। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि एक कमेटी गठित करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की निगरानी में आरएम लोढ़ा कमेटी गठित हुई। 49,600 करोड़ रुपए की देनदारी थी। 5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर थे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि आरएम लोढ़ा कमेटी बनेगी क्योंकि आरएम लोढ़ा रिटायर्ड जज थे, उनके ऊपर उनको ज्यादा ट्रस्ट था। लेकिन साथियों, जिस तरीके का ढुलमुल रवैया और मनमाना हरकतें आरएम लोढ़ा कमेटी के द्वारा की गई हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। आप मुझे बताइए, 2014 में कंपनी बंद हुई थी। 2 साल के बाद 2016 में ऑर्डर आया और उन्होंने कहा था कि ये पैसा आपको 2 साल के अंदर लोगों को लौटा देना है। लेकिन साथियों, कितनी बड़ी विडंबना है कि 2016 से 2022 का मार्च का महीना चल रहा है। आज 20 मार्च है, लेकिन आरएम लोढ़ा कमेटी ने बहुत ही गलत हरकत करते हुए पहले 1 साल में 2,500 रुपए तक लोगों का पैसा दिया, अगले साल 5,000 तक के लोगों का पैसा दिया, अगले साल 7,500 लोगों तक का पैसा दिया और 10,000 का अमाउंट अभी तक शुरू नहीं किया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट गई, मोदी जी सरकार में आ गए, योगी जी आ गए, तमाम प्रदेशों में सरकारें बन गई, लेकिन उन लोगों ने PSCL के निवेशकों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। साथियों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 5 करोड़ लोग सरकार बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन लोगों को जाति और धर्म की पॉलिटिक्स में उलझाकर लोग सरकार तो बना लिए, लेकिन PSCL के निवेशकों को पैसा नहीं दिया। सेबी रोज एक नया सर्कुलर निकालती है। आज ये बेचने वाले हैं, कल वो बेचने वाले हैं, बेच भी लेते हैं, पैसा इनके पास आ भी जाता है, लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है तो इनकी नानी याद आ जाती है। सबसे पहले तमाम एजेंसियां बोल रही थी कंपनी का ऐसा बिजनेस है, कंपनी का वैसा बिजनेस है। सेबी ने और बोला कि ये मेरे अंडर में आती है कंपनी,
लेकिन जब सेबी के अंडर में कंपनी आ रही थी तो सेबी की पहली नैतिक जिम्मेदारी थी कि फटाफट सारी प्रॉपर्टीज को ऑप्शन करके सेल करना और करीब इन्वेस्टरों का पैसा उनके अकाउंट में भेज देना। लेकिन इन लोगों ने कितनी बड़ी नाफरमानी इन्वेस्टरों के साथ किया है। सबसे पहले जिन लोगों के पास स्लिप नहीं थी, जो लोग मंथली वाइज पैसा भरते थे, जो लोग तिमाही, छमाही और सालाना भरते थे, उन लोगों ने यह समझा कि सर्टिफिकेट ही मेन डॉक्यूमेंट है और रिसिप्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब पैसा देने की बारी आई तो आर्यम लोढ़ा कमेटी ने जो ऑनलाइन लिंक जारी किया उसमें उन्होंने ये कह दिया कि जितनी रिसिप्ट आप अपलोड करेंगे सिर्फ उसका ही पैसा आपको मिलेगा। उन्होंने बैंकों के ट्रांजैक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं समझी, कंपनी से किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं ली, क्यों कलेक्ट नहीं की। सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, सेबी वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है, लेकिन आज हजारों कंपनीज के पैसे सेबी टकार करके बैठी है, लोगों को देने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि सरकार उस पैसे से अपना काम करेगी, लेकिन एक गरीब आदमी परेशान घूमता रहे, वो कुछ भी कर ले, उसकी जिंदगी बेकार हो जाए, उसकी बेटी की शादी हो या ना हो, उसका घर बने या ना बने, सेबी की कान में चू नहीं रेंगती। और जितने लोगों ने संगठन बनाया पीएससीएल इंडिया लिमिटेड में, लगभग सबको मैं जानता हूं, सब मुझको जानते हैं। भाई साहब, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, गुजारिश है मेरी कि आप लोग अपनी संगठन में यूनिटी रखिए। आप लोग मार्केट में जाकर के ये बोल रहे हैं कि जो मेरे संगठन से जुड़ा है हम सिर्फ उसको पैसा दिलाएंगे। जब आप एक एनजीओ का रूप पकड़ लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सबके प्रति बनती है। कंपनी का सीईओ साइलेंट है, आर्यम लोढ़ा कमेटी की कान पे चू नहीं रेंग रही है, और संगठन के लोग अगर ये बात करेंगे कि हम सिर्फ उसका पैसा दिलाएंगे जो संगठन में जुड़ा है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। संगठन में जाकर तो मैंने भी धरना प्रदर्शन किया था। मेरा कहना है कि आपको सबके लिए इक्वल लड़ना चाहिए और सब लोगों को मिलकर के दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो जज नियुक्त किया था आर्यम लोढ़ा कमेटी, तो आर्यम लोढ़ा साहब बराबर से काम नहीं कर रहे हैं। 2016 के ऑर्डर से 2022 आ चुका है, आज तक उन्होंने 10,000 तक का पेमेंट शुरू नहीं किया है। तो जब उन्होंने अभी तक 10,000 का पेमेंट शुरू नहीं किया है, तो कब वो 15,000 का शुरू करेंगे, कब वो 1 लाख का देंगे, कब वो 5 लाख का देंगे। अरे भाई, तब तक पैसा मिलते मिलते आदमी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो मैं सभी संगठन के लोग, जितने भी पीएससीएल के संगठन हैं, उन सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन डालिए और आर्यम लोढ़ा कमेटी को बर्खास्त करने की मांग कीजिए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आर्यम लोढ़ा कमेटी बन सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे यह कमेटी बर्खास्त भी हो सकती है। अभी एक छोटा सा झुंझुना पकड़ा दिया कि गोवा के 2 होटल बिक रहे हैं और मोहाली का एक होटल बिक रहा है और 4,60,98,253 रुपए आने वाले हैं। आप मुझे बताइए, ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है कि नहीं है? 1760 लोगों का वीडियो इसे पे आ रहा है कि भाई 4,60,98,252 रुपए आने वाला है। कितने लोगों में पैसा बटेगा भाई? तो आप सभी यूनियन, संगठन, एसोसिएशन, एनजीओ जितने भी बने हैं, आप सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, वरना आप लोग ऐसे टाइम पास करते रहिए, पूरी जिंदगी आपका पैसा मिलता रहेगा।
आर्यम लोढ़ा कमेटी को बर्खास्त करने की मांग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में करिए। एक नई कमेटी बनेगी, नया जज अपॉइंट होगा और हो सकता है कि वो इस काम को जल्दी से जल्दी निपटा दे। तमाम प्रॉपर्टी सेल हो गई, हजारों करोड़ रुपए सेबी के अकाउंट में आ गया। सेबी डेली एक एप्लीकेशन नोटिस डाल देती है। अभी सेक्शन 22A में एक नोटिस डाला कि 3 होटल बिकने वाले हैं, 4,60,98,000 आने वाला है। लेकिन भाई वो पैसा आप लोगों को देंगे कब? तो सभी लोगों से गुजारिश है कि आर्यम लोढ़ा कमेटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन डालकर इसको बर्खास्त करने की मांग करें। वो अशोका होटल में बैठ करके पूरा सिस्टम देख रहे हैं। अब पूरे भारतवर्ष के PACL के निवेशक एक रुपए के लिए तड़प रहे हैं। तो साथियों, ये सलूशन मैंने आप सभी लोगों को बताया है। अगर आप लोग इसमें कुछ और राय लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर लगभग सभी के पास है, सभी संगठनों के पास है। मुझे फोन करके बात करिए, मैं आपको बताता हूं कि इस मामले का सलूशन कैसे होगा। हजारों करोड़ रुपए सेबी के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार डेली अपनी पीठ थपथपा रही है। मैं आदरणीय मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचे तो, कि वित्त मंत्रालय के मंत्री क्या कर रहे हैं। इतना धरना प्रदर्शन चल रहा है, इतनी लाठियां चल रही हैं, तो सेबी के लिए एक गाइडलाइन क्यों नहीं इशू की जाती है? क्यों फटाफट जो जमा पैसा है लोगों को बांट दे। 6 साल हो गए, 6 साल। गरीब आदमी ने पेट काट काट के 95 रुपए तक की पॉलिसी लोगों ने लॉन्च की थी। हर गरीब आदमी इसमें अटका, और जो पैसा देने की बात आई तो सेबी का हवाला देते हैं। लखनऊ के सेबी में जाओ तो बोलते हैं मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जाओ। कोई पटना में जाता है तो दिल्ली का एड्रेस बताते हैं। तो आप सभी लोग इस मामले में ध्यान देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक सूट फाइल करें, एक रिट पिटीशन फाइल करें, और इसमें बताएं कि आर्यम लोढ़ा कमेटी किस तरीके से 6 सालों में पैसा देने में नाकाम रही है। एक नई कमेटी गठित की जाए और एक निश्चित समय सीमा के अंदर सारी प्रॉपर्टीज को सेल करके और निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाए। फिलहाल अभी यह खबर है कि 10,000 तक का पेमेंट लोगों का स्टार्ट होने वाला है। एक खुशी की खबर भी है और शर्मनाक खबर भी है, क्योंकि 6 साल हो गए 10,000 का पेमेंट स्टार्ट करने में। तो आप सभी लोग इस बात को गौर करें। PACL की अगली खबर लेकर मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने फिर से आऊंगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।